चलिए अब आज आपको हम बता रहे हैं डेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, डेफिनिट इंटीग्रल का एक वीडियो हमने आपको जो है सेंड कर दिया है, तो वह जो है बीएससी का ही था और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। पर बीएससी पार्ट 1 में जो है हमारे पास इस बार जो है लिमिट ऑफ सम के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, आज हम जिक्र करने वाले हैं लिमिट ऑफ सम, जो बीएससी पार्ट 1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो लिखना अबू टॉपिक उधर। तो डेफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ द सम, द डेफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ द सम। ये हमारे पास इस तरह से टॉपिक रहेंगे। We define the definite integral as follows: a to b fx dx limit f a plus h f a plus 2h and so on plus f a plus n minus 1 h when n tends to infinity, h tends to 0 and nh tends to b minus a। ठीक है, ये जो है डेफिनिट इंटीग्रल के लिए हमें परिभाषित किया गया रहेगा। ठीक है, और यह हमारे पास दिया रहता है बाबू। अब इसी पे हमें जो है क्वेश्चन देखने रहते हैं और इस पे जो है हमें वर्क करना है। अगर हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, एन एच के लिए, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमारे पास मिलेंगे जिसे हमें सॉल्व करना होगा। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, ठीक, जो यहाँ पे एफ एक्स दिया रहेगा, एफ एक्स को हमें इस लिमिट में डिफाइन करना होगा। इस पे 5-6 क्वेश्चन हमारे पास बुक में मिल जाते हैं। तो पहले हम इस पे सॉल्व करते हैं, फिर जो है आगे हम बढ़ते हैं सिर्फ समेशन ऑफ सीरीज के लिए। ठीक है, चलिए भाई इसे देखते हैं। कोई एग्जांपल लेते हैं जो हमारे पास दिया गया है। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास अबू, एक क्वेश्चन है इवैल्यूएट ए टू बी, इवैल्यूएट ए टू बी एक्स स्क्वायर डी एक्स डायरेक्टली फ्रॉम द डेफिनीशन ऑफ द integral as the limit of a sum। ठीक है, इस टॉपिक पे हमें जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है और इसे हम देखते हैं कि यह कैसे सॉल्व हो। ठीक है, चलिए इस पे हम बात करते हैं। यह हमारे पास फंक्शन क्या दे दिया गया है, एक्स स्क्वायर, इसी के बारे में हमें चर्चा करनी है। एफ एक्स अगर हमारे पास कुछ भी रहे उसे हम लिमिट में एच एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस 2h एफ ए प्लस n माइनस 1 एच के लिए हम इसे लेकर जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। तो फार्मूला हम क्या जानते हैं, वी नो दैट ए टू बी, हाँ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ पर लगा दिया करते हैं या फिर अंडरस्टूड होता है, एफ एक्स डी एक्स लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी
एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h, एफ ए प्लस एन माइनस 1। इसी पे हमें काम करना है बाबू, इसी को लेके, ठीक है। व्हेन n टेंस टू इंफिनिटी, h टेंस टू 0 एंड nh टेंस टू b माइनस a। ठीक, अब जो है इससे हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन में क्या दिया गया हमारे पास, गिवन एफ एक्स दिया है बाबू कितना, x²। ठीक, तो अब हम जो है क्या कह सकते हैं, देयरफॉर एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h एक्सेट्रा विल बी, देखो इसी वैल्यू में रख देंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास कितना होगा, क्या
चलो एक ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इवेल्युएट बाय समेशन a to b sin x dx, ठीक है। एक ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन, इसे एफ एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पे चेंज हो जाती है तो यहाँ पे जो है टर्म क्या होगा। सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू अब आपका है साइन एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ से एफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन ए। एफ ए प्लस 2h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन ए प्लस 2h। एफ ए प्लस 3h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन ए प्लस 3h एंड सो ऑन। एफ ए प्लस n माइनस 1h की वैल्यू हो जाएगी साइन ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी। अब इस पे जो है वी नो दैट द सीरीज, अब उसी सीरीज में मैं सीरीज नहीं लिख रहा हूँ, उसी सीरीज में वैल्यू रख दूँ, ठीक है। सीरीज हमारे पास क्या था, 0 to a to b के लिए, ठीक है। साइन एक्स में राइटली ऐड कर दे रहा हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 h साइन ए प्लस h प्लस साइन ए प्लस 2h साइन ए प्लस 3h प्लस एंड सो ऑन साइन ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। ये हमारे पास सीरीज हुआ वेयर एन एच की वैल्यू हमेशा जो है बी माइनस से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रहेगी, ठीक है। एंड एन टेंस टू इन्फिनिटी और एच टेंस टू 0। और यहाँ इस पूरे का ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज, जो समेशन ऑफ सीरीज का एक टर्म आता है, वहाँ पे इसकी सीरीज का जो है फार्मूला होता है। फार्मूला आपका जो है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट होके आएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एच साइन एन एच बाई 2 अपान साइन एच बाई 2 साइन ए प्लस 1/2 n माइनस 1 एच, ठीक है। इसे ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के अंदर रखते हैं। वो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज से टॉपिक हम ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसकी वैल्यू देखो, एक आपकी जो है 1 हो जाएगी और दूसरी वैल्यू हम निकाल लेते हैं NH के लिए। NH के लिए वैल्यू हमारे पास b माइनस ए है, h टेंस टू 0 हम रख देंगे, ठीक है। तो इस सीरीज पे हमारे पास वैल्यू मिलेगा साइन h के लिए, यहाँ पे जो है h/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और NH/2 से, तो हमारे पास जो टर्म बचेगा सिर्फ लिमिट के लिए, लिमिट h टेंस टू 0 h/2 बचेगा, इसके नाते 1 हो रहा है और यहाँ NH के नाते 1 हो रहा है। तो नीचे हमारे पास h/2, ठीक है। साइन NH की वैल्यू हमारे पास यहाँ मिलेगी, तो NH की वैल्यू हम रख देंगे b माइनस a/2, NH की वैल्यू b माइनस a है, ठीक है। और जो दूसरा मिलेगा हमारे पास साइन a प्लस b माइनस a माइनस h/2, इसको सॉल्व कर लो तो हमारे पास मिलेगा 2 × 1 साइन b माइनस a/2 साइन a प्लस b माइनस a/2, लिमिट लगा दिए, तो लिमिट लगाने तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और यहाँ पे NH की वैल्यू रख दिए हैं तो b माइनस a/2 हो गया, ठीक। इसमें NH की वैल्यू रख दिए तो आपका यहाँ h आया है सिर्फ, तो यहाँ h है। यहाँ NH बना था तो NH के स्थान पे दिक्कत हो रही है, तो आप ऐसे लिख लो, एक लाइन और बढ़ा लो, h टेंस टू 0 h/2 हमने इसमें बना दिया, h/2 के लिए मल्टीप्लाई कर दिया और साइन NH/2 साइन a प्लस NH माइनस h
बाई 2, यही तो होगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वैल्यू हमारे पास ये हो गई और यही वैल्यू हमारे पास, इसको हम मैनेज कर देंगे, ये हमारा आंसर होगा 2 साइन बी माइनस ए बाई 2। तो 2a में से एक जाएगा तो a प्लस बी हो जाएगा यहाँ पे, साइन a प्लस बी बाई 2, या 2 साइन a साइन b का फार्मूला होता है कॉस a माइनस कॉस b का। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चंस हैं कुछ जो आप अगर सॉल्व करना चाहें तो a टू b के लिए cos x के सॉल्व करो, tan के लिए भी सॉल्व करो, sec के लिए भी आपका जो है मिलेगा। और cos के लिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास साइन में आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आंसर हमारे पास आ जाएगा साइन b माइनस साइन a के लिए, अगर सेम प्रोसेस पे अगर हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है तो। ठीक है, अब आते हैं नए टॉपिक पर। ठीक है, समेशन ऑफ सीरीज के। देखो एक क्वेश्चन हमारे पास था। ठीक है, अब इस पे हम चलते हैं बाबू कि अगर हमारे पास सीरीज है, हमारे पास दी गई थी। ठीक है, और इसी सीरीज को हम तोड़ देते हैं। ठीक, इस सीरीज में वैल्यू कुछ अलग से वैल्यू पुट कर देंगे। जब वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ क्वेश्चन हमारे पास अलग बनेंगे, तब वहाँ पे हमारे पास सीरीज दी रहेगी। और सीरीज जब दी रहेगी तो उस सीरीज के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इस पे हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जो वैल्यू हैं कुछ अलग से रख दिए गए हैं। जैसे इसी वाले इक्वेशन में पुटिंग a इक्वल टू 0 रख दिया गया, b इक्वल टू 1 रख दिया गया, और h इक्वल टू 1/n रख दिया गया। देन ये लिमिट हमारे पास बन जाएगी 0 to 1 या फिर x dx। यह कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n समेसन r इज इक्वल टू 0 to n माइनस 1 f r/n। ये सीरीज बदल जाएगी किसमें, r/n में। तो ये अब हमारे पास जो कोई भी सीरीज आता है उसके लिए यह हमारे पास नया फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की किसी भी सीरीज का हम पहले काम क्या करेंगे, आर एस टर्म निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आर एस टर्म। एन एस टर्म हमारे पास दिया रहेगा तो सीरीज में बीच उसके पहले का आर एस टर्म, एन एस टर्म दिया रहेगा तो एन के साथ आर रख देंगे तो आर एस टर्म हमारे पास निकल जाएगा। लेकिन अगर कोई सीरीज दी गई है तो वहाँ से सबसे बड़ी बात होगी आर एस टर्म निकालना। आर एस टर्म निकालने के बाद उस क्वेश्चन में r/n बनाना। ठीक, और एक n जो है 1/n बाहर लेना। ठीक, पूरे सीरीज को हमें क्या लिख देना होगा, समेशन के रूप में। और जैसे इतना बना, इतना बनने के बाद हम क्या करेंगे, तुरंत जो है इसे r/n को हम x लिख देंगे और फंक्शन आपका जो रहेगा वही रहेगा और लिमिट हमारे पास 0 से 1 के लिए रहेगी। एक लिमिट कम के लिए बात की जा रही है, एक लिमिट अधिक के लिए बात नहीं की जा रही है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। n-1 यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक, अब आइए इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वर्किंग प्रोसीजर भी जो है, वर्किंग प्रोसीजर यही है अब कि कोई भी सीरीज है उस सीरीज से हमें आर एस टर्म निकालना है। पहले आर एस टर्म निकालने के बाद उसको 1/r/n में बदलना और एक n बाहर निकालना, फिर लिमिट लगा देना। लिमिट लगाने के बाद जब इस फॉर्मेट में हमारे पास बन गया, ठीक, और इस फॉर्मेट में जब बनने के बाद उसको हम क्या करेंगे 0 से 1 f(x) dx के रूप में हम बदल देंगे। और जैसे ही इस रूप में बदला उसका सिंपल इंटीग्रेशन जिस तरह से हम सॉल्व करते हैं उस तरह से हम उसे इंटीग्रेट कर लेंगे और जो आएगा सो हमारा आंसर होगा। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन है शो दैट द लिमिट 1/n, 1/n plus 1, 1/n plus 2 plus 1/3n when n is indefinitely increased is log 3। log 3, ठीक है, log 3 के लिए जो है इंक्रीज कर रहा है ये क्वेश्चन आपका। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वैल्यू हमारे पास जो है प्रूव करना है log 3 के लिए क्वेश्चन हमारे पास है ये। अब इसमें देखो रूल के अकॉर्डिंग पहले हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे आर एथ टर्म,
तो लिखना, देखो जनरल सीरीज क्या मिले 1, यहाँ 0 1 2 3 4, तो इस सीरीज को हम क्या लिख देंगे n+2n, यही तो लिखेंगे। तो 0 से लेकर कहाँ तक जा रहा है 2n तक जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखो द जनरल टर्म ऑफ द सीरीज इज 1/n+r। आधा टर्म हमारे पास यही मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, नाउ वी फाइंड लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। समेशन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, आपको 0 से लेकर 2n तक, r = 0 से लेकर 2n तक, कौन सा n+r। ठीक है, अब जो है हमारे पास r एक टर्म मिल गया, यही हमारे पास क्या हुआ r एक टर्म हुआ, इसी को अब हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। r एक टर्म, अब यहाँ पे n कॉमन ले लो पहले। तो जैसे हम n कॉमन लेंगे, लिमिट n टेंस टू 0, समेशन r = 0 to 2n 1/n+r को हम बदल दिए लिमिट n टेंस टू 0, n टेंस टू 0 नहीं इंफिनिटी, समेशन r = 0 to 2n 1/n बाहर ले लो 1+r/n में बदल जाएगा। ठीक, अब ये सीरीज हमारे पास किससे बदल गया 1+r/n में बदल गया। अब हमने कहा था कि हमें पहला काम क्या करना होगा कि सीरीज को 1/n में, मतलब n बाहर लेना है 1/n। ठीक, और सबको r/n में बदल लेना है। तो उस फॉर्मूले में दिख रहा है, इसे कर लो तब दिखेगा, समेशन n टेंस टू इंफिनिटी r = 0 to 2n 1+r/, देखो उस टर्म में बदल गया। तो अब जब इसमें बदल गया तो यहाँ जो है सीरीज हमारे पास तुरंत इंटीग्रेट में बदल जाएगा। और इंटीग्रेट, देखो इसको लगाने के लिए ज़्यादा बड़ा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। अब ये जहाँ तक जा रहा है, कहाँ से 0 से लेकर कहाँ तक जा रहा है 2 तक जा रहा है ना, तो ये बदल जाएगा 0 to 2 1/, देखो अब इससे मतलब नहीं है हमें, x के स्थान पे क्या fx, तो x के स्थान पे कितना है r/n, तो r/n के स्थान पे हमें x लिखना रहता है, तो 1+x हमारे पास आ गया। ठीक, dx ये पूरा किसमें बदल गया, इसमें बदल गया। अब मैंने कहा था कि यहाँ जैसे हम fx के रूप में फाइंड कर लेंगे, देखो फिर से देखते हैं, लिमिट कहाँ से है 0 से लेकर 2n तक, तो 0 to 2n हो गया। r/x किसमें कहा था बदलने के लिए, x में, r/x किसमें बदल गया, और सेम ऐसे ही आपका ये क्या हो जाएगा fx हो गया। ठीक, अब इसका जो है डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन क्या होता है, log 1+x 0 to 2, तो लिमिट रख दो, अपर लिमिट 1+2 -1+0, तो हो गया log 3 -0, आंसर log 3 आपका आंसर, इतना छोटा सा। ठीक है, बाकी आप बुक में देखोगे बहुत सारा और बहुत बड़ा दिया रहेगा। ठीक है, बाकी जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में दे रहे हैं। ठीक, इतना देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए आप। ठीक है, ताकि आपको लाइव क्लास में दे सकूं। जितना जल्दी आप लोग लाइव देखना चाहते हैं उतना जल्दी आप लोग इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बीएससी पार्ट 1 के लिए भी है, और यहाँ से टीजीटी पीजीटी में एक क्वेश्चन आपका इस तरह से आता है, आया हुआ क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। जितना मैं क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपका टीजीटी पीजीटी एनडीए और आईआईटी में एक क्वेश्चन आपका आना यहाँ से तय है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेके बहुत सारे। ठीक है।